आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमारे पास इस पे लानत भेजने के, इसको लईन मलून बदमाश अय्यास कहने के कुरान और हदीस के सबूत मौजूद हैं, इस्लाफ की बातें मौजूद हैं। सूफी नियाज साहब तलंबे वाले बहुत बड़े अहलुल्लाह में से गुजरे हैं, फना फिल खत्म नबूवत थे। फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स, जरा गौर से सुनिए मेरी बात, फरमाया अगर कोई शख्स हजूर की मोहब्बत में डूब कर दुरूद पाक पढ़ता है और दूसरा शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर मिर्जे पे लानत बेचता है, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह के तराजू में एक तरफ दुरूद पाक रखा जाएगा, दूसरी तरफ मिर्जे पे लानत रखी जाएगी, दोनों का वजन बराबर होगा। बल्कि इस पे दलाल मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। अल्लाह ने कहा, मूसा तूने मेरे लिए क्या अमल किया? कहा, या अल्लाह मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी। अल्लाह ने कहा, मूसा वो तूने अपने लिए निशानी और बुरहान तैयार की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा। अल्लाह ने कहा, मूसा वो तूने अपने लिए जहन्नम से ढाल तैयार की। कहा, या अल्लाह मैंने तेरे लिए सदका किया। अल्लाह ने कहा, वो तूने अपने लिए ठंडा साया तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैंने तेरा जिक्र किया। अल्लाह ने कहा, वो तूने अपने रास्ते को रोशन किया। मूसा अलैहिस्सलाम लाजवाब हो गए, कहने लगे, परवरदिगार आलम तू ही बता मेरा कौन सा अमल तेरे लिए है। गौर से सुनिए, इसके अंदर हमारी सारा मजहब का निचोड़ मौजूद है। इस हदीस में, या अल्लाह मेरा कौन सा अमल तेरे लिए है। मूसा, अल्लाह पाक ने कहा, मूसा मुझे ये बता कि तूने मेरे दोस्त के साथ कितनी दोस्ती रखी और मेरे दुश्मन के साथ कितनी दुश्मनी रखी। मुहद्दिसीन ने लिखा, दोस्त के साथ दोस्ती करना आसान है, दोस्त के दुश्मन के साथ दुश्मनी करना मुश्किल है। आप मेरे दोस्त हैं, कोई और मेरा दोस्त आपका दोस्त बन जाएगा, लेकिन दोस्त के दुश्मन के साथ दुश्मनी कोई कोई डालता है। तो उन्होंने कहा कि हजूर के दुश्मन से दुश्मनी हजूर से मोहब्बत से भी बड़ा अमल है। दोस्ती करना आसान है, दुश्मनी करना मुश्किल है। अगर देखना हो ये दोनों मयार, तो सदीक अकबर ने अपनी सारी जिंदगी सरवर कौनैन पर निसार कर दी। ये उनकी मोहब्बत थी। हर वक्त बुजुर्गों ने लिखा, इस तरह रहते थे कि जिस तरह एथलीट दौड़ने लगता है, तैयार होता है, आका का हुक्म मिले अबू बकर कर गुजरे। ये उनकी मोहब्बत थी। लेकिन दूसरी सूरत क्या थी? मुसलमान ने दावा नबूवत किया। जब खालिद बिन वलीद ने उसको शिकस्त की बात को मुख्तर करता हूं तो 40,000 में से 27,000 को कत्ल किए गए। वहां पर 40,000 में से 27,000 कत्ल किए गए। खालिद बिन वलीद ने अपना कासिद भेजा दरबार रसालत में कि हुक्म दे बाकियों के साथ क्या सलूक करे जो बाकी गिरफ्तार किए गए हैं। कहा, खालिद बाकियों के बारे में बाद में बताएंगे, अब सख्ती की बात सुन लो। अबू बकर कहता है, खालिद जो 27,000 कत्ल किए गए उनकी लाशों को आग लगा, इनकी लाशों को आग लगा कि इनका काला सुर्ख बना, ताकि क़यामत तक के लिए आने वाले लोगों को पता चल जाए जो हमारे आका की ताज और तख्ते खत्म नबूवत की तरफ निगाह करता है, मुसलमान उसका अंजाम ये करता है।